नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। पिछले 7 दिनों से देश में एक बड़ी घटना चल रही है। दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में सलाखों के पीछे यानी इस समय ईडी की हिरासत में है और इस्तीफा ना देने की जिद पर अड़ चुके हैं। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार जेल से तो नहीं चलेगी। और इन सब के बीच सवाल दिल्ली की जनता का है, जिसने साफ सुथरे शासन के नाम पर आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया, 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनवाई। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके साथ सियासी षड्यंत्र किया गया है। आज कोर्ट में केजरीवाल ने खुद अपनी दलीलें पेश करी और कहा कि दबाव बनाकर ईडी गवाह तैयार कर रही है, क्योंकि ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना था। हालांकि कोर्ट में केजरीवाल की दलील का कोई इंपैक्ट यानी असर नहीं हुआ। उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन इसी बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक इमोशनल बयान देते हुए कहा है कि केजरीवाल का शरीर भले ही जेल में है, लेकिन आत्मा दिल्ली की जनता के बीच घूम रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। जेल में सरकार, जारी है सियासी बवाल। सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ऐतिहासिक नजारा दिखा, जहां शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की दलीलें थी, ईडी की आपत्तियां थी और कोर्ट का बयान था। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है। लोग ईडी के दबाव में गवाह बन रहे हैं। ईडी का मकसद मुझे गिरफ्तार करना था। तो दूसरी तरफ ईडी ने भी कहा कि केजरीवाल को रिश्वत की रकम मिली है। रकम का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। पैसे साउथ ग्रुप के हवाला से आए थे। हमारे पास इस लेन देन के गवाह हैं। कोई सीएम है, इसलिए दोष मुक्त नहीं हो सकता। तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी तो बनी गए हैं, वो लुटेरे तो बनी गए हैं, लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक हो सकता है और ईडी को बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि 2 तारीख तक उनको जवाब देना होगा। इस बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी भावुक बयान आया। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। ये बाबा है क्या कोई, ये बंगाली बाबा? बंगाली बाबा वो पाउडर बेच रहा है? कैसी बातें हैं ये? वो जेल चले गए हैं, उनकी आत्मा बाहर है, उनका ये भटक रहा है, उनका वो भटक रहा है। आत्मा तो उसी दिन मर गई होगी ना जिस दिन अन्ना हजारे को धोखा दिया। अन्ना हजारे की आंख में आंसू आए, उस दिन केजरीवाल की आत्मा नहीं मर गई। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2 टूक कहा है कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। इस बयान पर भी केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई केजरीवाल सरकार के साथ दांव पर लग चुकी है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आम आदमी पार्टी की साख पर संकट का विश्लेषण। तथ्य नंबर 1 जो आपके समक्ष मैं पेश कर रहा हूं, शुचिता की राजनीति का दांव चला, लेकिन जेल से सरकार चलाने पे अड़ गई है आम आदमी पार्टी। तथ्य नंबर 2, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, लेकिन जिन पर आरोप लगाया उनके साथ खड़े हैं, यानी लालू यादव के साथ खड़े हैं, इस समय कांग्रेस के साथ खड़े हैं, शरद राव पवार के साथ खड़े हैं। जिन पे आरोप लगाया आज उनके साथ है आम आदमी पार्टी। तथ्य नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आरोप लगाकर माफी मांगने से जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़े हुए हैं। तथ्य नंबर 4, पुराने कद्दावर नेताओं का साथ ना होने से भी संकट बड़ा है, जैसे कुमार विश्वास, इसके साथ साथ और कई कद्दावर नेता हैं, प्रशांत भूषण, एडमिरल रामदास, ये लोग अब नहीं है अरविंद के साथ। बढ़ता हूं मैं आगे। तथ्य नंबर 5,
पार्टी में अब कद्दावर नेताओं का भारी अकाल है, क्योंकि अधिकतर नेता जेल में चले गए हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। हालांकि अब वो बाहर है अपने इलाज के लिए, लेकिन अब बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, और प्रश्न है क्या आम आदमी पार्टी पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है? इसीलिए तमाम पॉलिटिकल कार्ड, विक्टिम कार्ड, इमोशनल कार्ड खेले जा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए, संवाद करने के लिए कई मेहमान हैं। गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से, सुनील यादव है समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन शुरुआत आपसे करता हूं मैं, प्रियंका जी। प्रियंका जी, पहले पॉलिटिकल कार्ड खेला गया, फिर इमोशनल कार्ड खेला गया। क्या आपको लगता है कि जेल से सरकार चलाने का जो हुंकार आम आदमी पार्टी भर रही है कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन पॉइंट यह है कि स्वच्छता की राजनीति की आप एक अलग लीग लेकर आए थे, लेकिन आज आप लालू यादव इस्तीफा दे के जेल गए, लेकिन आप इस्तीफे की तो बात छोड़िए, आप कह रहे हैं जेल से सरकार चलेगी। इसके मायने क्या है? सभी को नमस्ते अमीश जी। अमीश जी, अरविंद केजरीवाल जी एक बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जिनको लगातार बहुत हिस्टोरिक मैंडेट से जिताया गया है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करती है, भाजपा को लगातार रिजेक्ट करती है, इनकी हेट फिल्ड नेगेटिव पॉलिटिक्स को, जिसको एक समय पे गौरव भाटिया जो साथ बैठे वो भी कहते थे कि भाजपा आरएसएस के द्वारा दंगे करवाती है।